Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna, and today we will discuss about Kanpur Mosque incident of 1913. Students, I decided कि मैं एक ऐसी सीरीज़ स्टार्ट करती हूँ जिसमें जितने भी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स थे जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुए हैं वो सारे मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स उनसे वो क्लियर करती जाऊँ। तो अगर ये सीरीज़ या कोई भी वीडियो आपको अच्छी लगे उसको शेयर लाजमी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी हिस्ट्री, पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसके बारे में जानें कि मुसलमानों के साथ क्या क्या हुआ है हिस्ट्री में और कितनी मुश्किलों से हम लोगों ने पाकिस्तान को अटेन किया है। शायद फिर लोगों को पाकिस्तान की कदर हो जाए। So Kanpur Mosque incident of 1913 is a pivotal event that underscores the complexities of colonial India's socio-political fabric. कानपुर इंसिडेंट बेसिकली क्यों हुआ था? 1913 में एक मजिस्ट्रेट था कानपुर का, वक़्त ब्रिटिश की हुकूमत थी सब कॉन्टिनेंट में। तो कानपुर में एक मजिस्ट्रेट था जिसका नाम था मिस्टर टेलर। क्लियर? इसने बेसिकली एक प्रोजेक्ट बनाया कि भाई हमने एक रोड कंस्ट्रक्ट करनी है। अब उस रोड के रास्ते में आता था एक मंदिर और उस मंदिर के बिल्कुल बिलमुकाबिल आप कह सकते हैं कि एक मस्जिद थी। अब जो हिंदू थे ना उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दी कि नहीं भाई मंदिर जोन से है उसको आप लोगों ने बिल्कुल वहाँ से हटाना नहीं है, उसको ज़रा सा डैमेज नहीं पहुँचना चाहिए। अब ये सब कुछ देखते हुए मुसलमानों को भी फील हुआ था कि अगर मंदिर से रेलिवेंट कोई फ़ैसला आ गया तो डेफिनेटली उसके ऑपोजिट मस्जिद है तो मस्जिद को नुकसान ना पहुंच जाए। तो उन्होंने बेसिकली उस वक़्त मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन लिखी कि भाई आप कंसिडर करें हमारी जो मस्जिद है उसको भी किसी किस्म की डैमेज जोन से वो नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन डिसाइड अब ये हुआ था कि भाई ये जो रोड वाइडनिंग का प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट ने उस वक़्त प्लान किया था कि रोड को एक्सपेंड किया जाएगा कानपुर में, उसमें जो एक स्पेसिफिक हिस्सा था मस्जिद का उसको डिमोलिशन उसकी ज़रूरी थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट। तो ये चीज़ डेफिनेटली मुसलमानों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी। अब अगले ही रोज़ क्या हुआ है कि जो गवर्नमेंट थी कानपुर की उन्होंने भाई फ़ैसला दे दिया कि जाके मस्जिद का वो स्पेसिफिक हिस्सा जो उनसे वो गिरा दो। उसमें वो वज़ू करने की जगह थी और वॉशरूम था मस्जिद का, उसको गिरा दिया गया। अब ये जो न्यूज़ थी मस्जिद को डिमोलिश करने की ये आग की तरह फैली और मुस्लिम कम्युनिटी थी वो बाहर निकल आई और प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। क्योंकि मस्जिद आपको पता है कि ना कि सिर्फ एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखती है किसी भी मुसलमान की ज़िंदगी में, बल्कि एक कल्चरल और कम्युनल इम्पोर्टेंस भी मस्जिद को हासिल है। मुसलमानों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किए बट ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट थे, एज सच इतना हंगामा नहीं था। बहुत से उस वक़्त के जो मुसलमान थे उन्होंने बग़ैर सीमेंट को यूज़ किए बगैर अपने हाथों से ईंटें उठा कर उसको दोबारा जोड़ा और मस्जिद को रीबिल्ड करने की कोशिश की, मस्जिद के उस पोर्शन को जिसको गिरा दिया गया था। चेक करें ज़रा उस वक़्त के मुसलमानों का ईमान। तो लेकिन ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट थे ये वायलेंस में चेंज हो गए जब उस वक़्त जो मजिस्ट्रेट थे जब उसने हुक्म दिया कि भाई इन पे ओपन फायर कर दो। डेफिनेटली जब फायर ओपन किया गया मतलब कि फोर्स का यूज़ किया गया था। सो द यूज़ ऑफ फोर्सेस रिजल्टेड इन इंजरीज एंड लॉस ऑफ लाइफ अमंग द प्रोटेस्टर्स। अब इससे बहुत से मुसलमान जो थे वो शहीद हो गए थे। अब इसका जो इम्पेक्ट आया था ना वो सिर्फ कानपुर में नहीं आया था बल्कि एक वाइड स्प्रेड इम्पेक्ट आया था इसका। इंडिया में जितने भी मुसलमान थे वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे, उनके सेंटिमेंट्स जो थे वो हर्ट हुए थे। So I can say this incident deepened the rift between Muslims and the British colonial administration. अब जो मुसलमान थे वो ब्रिटिश रूल में लिटरली रेस्टलेस फील कर रहे थे। उनको ये मतलब कि बिलीव हो गया था भाई हमारा इनके साथ गुजारा नहीं है। इसके अलावा ये जो इवेंट था इसका एक लास्टिंग इम्पैक्ट ये भी आया था कि इस इवेंट ने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया था इन शेपिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जिसमें इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में पॉलिटिकल फ्रेमवर्क की ज़रूरत फील हुई इंडिया के मुसलमानों को। इसके अलावा एक जो एक्सेंट है इस इंसिडेंट का वो ये भी है कि मुसलमानों को फील हुआ कि जो हिंदू हैं हमारा उनके साथ भी गुजारा नहीं है, क्योंकि जो हिंदू हैं वो हर जगह अपना फ़ायदा देखेंगे, मुसलमानों का नहीं देखेंगे। सो दैट्स वे दोनों की तरफ से मुसलमानों का दिल ख़राब हुआ और ये चीज़ फिर गई है जो पाकिस्तान मूवमेंट की तरफ। So this is all about Kanpur Mosque incident. If you have any question, do write your questions in comment section below.
एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ़ यू हैवंट येट। मिलते हैं जो नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल दैन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।